तो बच्चों आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का सेकंड टाइप क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। क्लियर है? अभी इससे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, वो क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या था वो? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तब ये देखिए, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, c हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। यानी ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है ये किसके फॉर्म में है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सर क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक है मतलब रूट कितना होगा इसका? 2। इससे पहले भी सॉल्व कर रहे थे, x का वैल्यू 2 निकल रहा था। ठीक है, तो रूट कितना होगा? 2 होगा। यानी कि मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दो रूट है। रूट मींस क्या? सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू x का आएगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन, यानी उसका 0। अब सॉल्यूशन बोलिए, 0 बोलिए, रूट बोलिए, बात बराबर। तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा जो है इसका रूट है, तो उस इक्वेशन का फार्मूला हमारा क्या होगा? अल्फा यानी पहला 0 का फार्मूला माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब बोलिएगा कि रूट डी है सर, तो डी क्या है? तो डी हमारा है डिस्क्रिमिनांट। क्या है? डिस्क्रिमिनांट। डी का वैल्यू क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी का वैल्यू। ठीक है, अब एक बात आप शॉर्ट में याद रखिए कि जब d का वैल्यू, याद रखिएगा, 0 से बड़ा होगा सर, d का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा। मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तभी जाकर के आप रूट फाइंड कर सकते हैं सर। नहीं तो अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उस इक्वेशन का रूट फाइंड नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो होगा तो आयोटा में जाएगा जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ समझ आ गया ना? अभी जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब में देखेंगे कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। कभी कभी किसी क्वेश्चन में डी का वैल्यू नेगेटिव में आ जाता है ना, यानी 0 से छोटा आ जाएगा, तो वहां साफ कर दीजिए कि रियल रूट फाइंड इसका नहीं होगा। रियल रूट फाइंड तब होगा जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। क्वेश्चन देखिए, बोला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? जो इक्वेशन दिया है हम देखेंगे ये हमारा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले कर देना, ठीक है ना? लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि है, लिखेंगे v है, हमारे पास क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे हियर the given equation is in the form of, किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन तब हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 9, b का वैल्यू 7 एंड c का वैल्यू, क्लियर है यहाँ तक? ए बी सी का निकाल दे वैल्यू। अब सबसे पहले d फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? तो d इक्वल टू आपको बताएं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 9, c का वैल्यू माइनस 2। बताओ 7 7 का 49 हो गया सर, माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8 9 10 11 12 ना, यानी कि 1 to 1। क्लियर है? अब 1 to 1 क्या है? वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ पे दिखा देंगे कि ये क्या है? 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सो द given equation
हैज रियल रूट्स। क्लियर है यहाँ तक में? ठीक है, चलो यानी हम ये लिख दिए हैं कि d का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, मतलब इसका रियल रूट फाइंड होगा। तो होगा करके दिखाइए। तो पहला अल्फा वैल्यू क्या, -b प्लस रूट d बाई 2a माइनस b का वैल्यू कितना 7, तो हो जाएगा क्या -7 प्लस रूट d का वैल्यू कितना 121 ना, तो 121 डिवाइड बाय 2a यानी 2 into a का वैल्यू कितना 9। चलो सॉल्व करो। -7 प्लस 1 to 1 किसका रूट है सर 11 का, और कितना हो गया 18, 8 9 10 11 कितना बचा, कितना आएगा काटने के बाद में, चलो ठीक है, पहला आ गया 2/9, दूसरा निकालेंगे एंड बीटा इक्वल टू क्या होता है -b माइनस रूट d बाई 2a -7 माइनस रूट 1 to 1 बाई 2 into 9 -7 माइनस 11 बाई 18 -18 बाई 18 कितना आया सर -12। अल्फा का वैल्यू 2/9, बीटा का वैल्यू -1। इसका मतलब हमारे पास दो रूट आया, क्या क्या आया 2/9 और -1। यदि आप इस क्वेश्चन को ठीक है ना ये फार्मूला यूज नहीं कीजिएगा और फैक्टराइजेशन मेथड बनाइएगा तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। मेथड कुछ भी हो आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। तो हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, हैंस the required roots are क्या क्या हो गया, तो 2/9 एंड -1, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x - 1 बाई x - 2 प्लस x - 3 बाई x - 4 इक्वल टू 3 और 1/3। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना बस जो है, पहले इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाएंगे। जब तक हमारे पास बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आएगा वी कांट सॉल्व, हम सॉल्व नहीं कर सकते बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर है? क्योंकि मुझे a का वैल्यू चाहिए, b का भी चाहिए और c का वैल्यू चाहिए। इसलिए आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ पहले आप उसको सॉल्व कीजिए और उसको आप ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाइए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर दोनों का एलसीएम ले लेंगे। बोलिए बिल्कुल सही है। x - 2 into x - 4 डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये कट जाएगा तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। x - 4 मल्टीप्लाई x - 1 डिवाइड करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा x - 2 और मल्टीप्लाई x - 3 इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 10/3 ना, 3 3 9 + 1 10/3 मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा x², इसको इससे मल्टीप्लाई -x, इसको इससे -4x, इसको इससे +4, इसको इससे x², इसको इससे -3x, इसको इससे -2x, इसको इससे +6 होल डिवाइड बाई, इसको इससे x², इसको इससे -4x, इसको इससे -2x, इसको इससे +1 और इक्वल टू क्या हो गया 10/3। चलिए अब x² क्या हो जाएगा 2x²। अब देखो यहाँ पर -x -4x -5x हो गया, फिर -3x -5 2x कितना हो जाएगा -10, सब माइनस में है ना, तो -10x +4 +6 कितना हो जाएगा +10 होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x² -6x + 8 इक्वल टू 10/3। क्या ठीक है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कट जाएगा, 2 2 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है 2x² -5x + 5 होल डिवाइड बाय x² -6x + x इक्वल टू 10/3। देखो 2 और 10 कटेगा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5x²
5 to 30x 5 to 40 equal to 3x square minus 15x plus 50 5x square आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 30x आएगा क्या हो जाएगा प्लस 15x प्लस 40 और माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कीजिए 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0 कॉमन टू ले लेंगे। अब जो इक्वेशन हमारे पास में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। यहां लिखेंगे द above equation is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। तो बताओ यहाँ वैल्यू बताओ, a का वैल्यू कितना होगा सर 2, b का वैल्यू -15, c का वैल्यू क्लियर है। एट फर्स्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड d, the value of d, so d equal to b square minus 4ac, b means क्या -15 का स्क्वायर minus 4 into a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 25 -15 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना होगा 225 माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई तो 50 50 को 2 से मल्टीप्लाई तो 200 यानी कितना आ गया 25। ये 25 वैल्यू 0 से बड़ा है या छोटा है तो लिखा देंगे बड़ा, अब बड़ा दिखा दिया तो क्या लिखने बताए थे सो द गिवन इक्वेशन एज रियल रूट, ये लिखना है क्या लिखना है सो द गिवन इक्वेशन एज रियल रूट्स। रियल रूट होगा तो पहला अल्फा का वैल्यू दूसरा बीटा वैल्यू, अल्फा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। चलो b का वैल्यू 15 है ना, देखो माइनस ऑलरेडी ये साइन माइनस है और b का वैल्यू -15 लगा देंगे -15 प्लस रूट डी माने 25 2 into a का वैल्यू कितना है 2। अब क्या बोलेंगे 15 प्लस 25 किसका रूट 5 का ना, नीचे 4 कितना 20/4 आया कितना सर हमारे पास में 5। क्लियर है। एंड निकालिए बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a यानी माइनस और -15 माइनस रूट 25 2 into 2 ये हो जाएगा 15 माइनस 5 बाई 4 कितना आ गया सर 5/2 यानी पहला का वैल्यू कितना आया 5, दूसरा का 5/2। क्या लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर 5 and 5/2। ये क्या हो गया कोई दिक्कत है नो सर। देखो अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या लग रहा है, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है है। पहचानने का तरीका कुछ नहीं, देखो आपको देखना है कि x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में कुछ हो, x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में कुछ हो और कांस्टेंट टर्म के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ दिक्कत कि अभी आप ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू लिखे थे, बट यहाँ पर आप ना कैपिटल A यूज कीजिएगा सर, पता है क्यों? क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो आप यूज कीजिएगा कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन ऑलरेडी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, तो चेंज करने की जरूरत हमको है नहीं। लिखेंगे हम लोग क्या b है, यानी कि जो इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है abx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac into x माइनस bc इक्वल टू 0। The above equation is in the form of, देखो कैपिटल ले रहे हैं सर, कैपिटल क्यों ले पता है ना, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन दिया हुआ इसीलिए, ठीक है। तो बताओ here
कैपिटल ए का वैल्यू ए बी, कैपिटल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे डी, तो डी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस ac का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी और इंटू सी का वैल्यू माइनस बी सी। बहुत ही बारीकी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं बच्चा कि यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। ठीक है, फिर हो गया हमारा b स्क्वायर माइनस 2a और b के फॉर्म में। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर c, b भी 2 था तो b स्क्वायर c होगी। ठीक है, चलिए ये बोलेंगे बेटा b पर पावर 4, इसको बोलेंगे आप a स्क्वायर c स्क्वायर, इसको बोलेंगे माइनस 2ab स्क्वायर c और प्लस 4ab स्क्वायर c। तो आपस क्या आया b टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab स्क्वायर c। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़े हम ना तो ये आया था, ये आया देखिए है ना, b टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c, यहां माइनस आया ना, सॉल्व किया दिया प्लस आ गया, मतलब कि ये इसका फार्मूला बनेगा लेकिन ये प्लस कर जाएगा, मतलब आप क्या बोले ये क्या बनेगा b स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बनेगा b का स्क्वायर a हो गया a स्क्वायर ac का स्क्वायर b स्क्वायर, और देखो प्लस 2ab के फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। अब वो देख के पता चल गया, यहां देखिए इस तरह से, यानी d का वैल्यू, अब d का वैल्यू बेटा नेगेटिव या पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये 0 से बड़ा है, ये दिखा दिए। तो अब क्या लिखेंगे नीचे हम यहां पर, सो द गिवन इक्वेशन है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, को दिक्कत, चलो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस क्या था माइनस बी प्लस रूट डी और बाई 2, ये ना बोलना ना, कैपिटल लिए हैं सब में। देखो माइनस b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या था आपके पास, देखो तो हाँ b स्क्वायर माइनस ac प्लस रूट d, तो d का वैल्यू है b स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, नीचे 2 इंटू a का वैल्यू ab। ठीक है बच्चा, देखो बाहर माइनस है ना, तो माइनस b स्क्वायर प्लस ac ये टूट गया, प्लस रूट में है ना स्क्वायर में टूट जाएगा b स्क्वायर प्लस ac और डिवाइड बाय क्या 2ab। देखो नेगेटिव में पॉजिटिव में कट गया ना, तो क्या आएगा आपके पास ac 2ac और बाय 2ab, 2 कटा a कटा, क्या बचा c बाय b का बच गया अल्फा का वैल्यू। ठीक है, दूसरा बोलेंगे क्या हम लोग बीटा, तो माइनस b माइनस रूट d और बाय 2a माइनस b का वैल्यू क्या था, देखो तो b स्क्वायर माइनस ac माइनस रूट d का वैल्यू देखो तो b स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 इनटू a का वैल्यू देखो ab। ठीक है, हो जाएगा माइनस b स्क्वायर प्लस ac और माइनस, ध्यान दो अब साइन बाहर माइनस है सर, यानी साइन चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस ac और डिवाइड बाय क्या हो गया 2ab। ठीक है, ये और ये कट गया, बचा क्या आपके पास माइनस 2b स्क्वायर बाय 2ab, 2 कटा b एक कटा, क्या बचा माइनस b बाय, पहला रूट ये हुआ, दूसरा रूट ये हुआ, तो हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या क्या c by b एंड माइनस b by x। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है? जो कुछ भी क्वेश्चन हो सर वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में होना चाहिए। आप पहले a b c लिख लीजिए, जो वैल्यू होगा d का वैल्यू निकाल दीजिए, और d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है पॉजिटिव है तो रियल रूट निकलेगा, अगर यह नेगेटिव आ जाता है लिखते सो द गिवन इक्वेशन हैव नो एनी रियल रूट। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू रियल नहीं रहता फिर कॉम्प्लेक्स रूट होता है, वो क्लास 11 पढ़ेगा। क्लियर है?